अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का जो आपको पता है कि 10वां एडिशन है, जो कि पाक भारत कशीदगी और जंग की वजह से रोक दिया गया। तो उसके हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग अब 17 मई से जो है वो शुरू किए जाने का फैसला किया गया। यानी कि 17 मई से जनाब ये लीग दोबारा शुरू होगी। 25 मई तक जो है वो इसका फाइनल होगा। अगेन ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। अब से चंद मिनट कबल ही खबर हमें जो है मसूल हुई है कि पाकिस्तान सुपर लीग 17 से 25 मई के दौरान जो है वो शेड्यूल कर दी गई है। इस हवाले से फ्रेंचाइजी और पीसीबी के दरमियान असूली फैसला हो गया है। प्रेस रिलीज और पीसीबी का ऑफिशियल जो एक अनाउंसमेंट है वो आज किसी वक्त भी मतवक्के है। और पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ जो कि शेड्यूल है 25 मई से, उसको थोड़ा सा आगे किया जाएगा। और उसके हवाले से जो बातचीत है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ ऑलरेडी कर ली गई है। और 17 से 25 मई के दौरान ये मैचेस रावलपिंडी में कराए जाने का इम्कान है। फाइनल के हवाले से भी फैसला जो है वो जब तक मेरी बात हुई होना बाकी था, क्योंकि लाहौर में होगा या पिंडी में। लेकिन ज़्यादातर जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उनका ये ख्याल था कि एक वेन्यू पर इसको कंप्लीट किया जाए। एक डबल हेडर होगा ताकि लीग को थोड़ा जल्दी भी फिनिश किया जाए, ताकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ का भी जो है वो तैयारियों का मौका मिल जाए। अगेन मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। 17 से 25 मई के दौरान ये जो पाकिस्तान सुपर लीग है इसकी विंडो जो है मुख्तस कर ली गई। इसी में बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद है हमारे लाहौर में स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा, जो मैं उनके साथ बिल्कुल राब्ते में। मुर्तज़ा, कुछ डिटेल आपके पास भी है, ज़रा बता दीजिएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ है कि लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि विंडो आगे मिले ना मिले, फॉरेन प्लेयर्स अभी कहीं ना कहीं अवेलेबल हैं, उनको लाने की कोशिश तो की जा रही है। बट आई थिंक ये एक ऐसी खबर है, चूँकि एक अच्छी बात यह कि चले पाकिस्तान भारत के दरमियान मामलात भी इस वक्त जो है वो पहले से बहुत बेहतर हैं। यानी कि वो सूरत हाल नहीं जब से 3 दिन पहले थी, और लोग इस लीग को अब कंप्लीट होना देखना चाह रहे थे। जी जी जी, लोग भी देखना चाहते हैं। और दूसरा, पीएसएल की अपनी साख के लिए भी ये ज़रूरी है कि पीएसएल के जो बाकी मैचेस हैं वो मुकम्मल हो। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज बाकायदा तौर पे इसका ऐलान भी करना है, और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ही देर बाद जी इसका जी ऐलान भी बाकायदा तौर पे किया जाएगा। दूसरी बात कर रहे थे कि फॉरेन प्लेयर्स की, तो गैर मुल्की प्लेयर्स से पाकिस्तान की जो फ्रेंचाइजीज हैं, 6 फ्रेंचाइजीज, उन्होंने राब्ता किया है। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो इसमें रजामंद भी हो जाएंगे कि वो पाकिस्तान में आके दोबारा से पीएसएल खेलेंगे। और अगर कोई प्लेयर दस्तयाब नहीं होगा तो उसकी जगह पे जो पाकिस्तान के मकामी प्लेयर्स हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो बांग्लादेश के खिलाफ भी सीरीज है पाकिस्तान की, तो होम मैचेस हैं, वो वेन्यू वही 2 रहेंगे, लाहौर और फैसलाबाद। तो उसके मैचेस भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये कहा जा रहा था कि उम्मीद है कि वो भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे, लेकिन 1-2 दिन आगे पीछे उन्हें भी किया जा सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कुछ ही देर बाद इसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक है। और गुलाम मुर्तज़ा, एक इंपॉर्टेंट सवाल जो सबके ज़हनों में है उसकी दोबारा से हम ज़रा वजाहत भी कर देते हैं, आप भी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा कि जो पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ है उसके ऊपर भी बाकायदा तौर पे आपने खबर आज ब्रेक की थी कि वो अपने वक्त के मुताबिक ही हो रही है, रीशेड्यूल कर दी जाएगी। बट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से तमाम बातचीत हुई है। जी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी बातचीत हुई है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा था कि वो भी अपने शेड्यूल के मुताबिक हो। 25 से मैचेस फैसलाबाद में शुरू होने थे, लेकिन क्योंकि वो होम सीरीज है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात है, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी ज़राए हमें ये दावा करते हैं कि उन्होंने भी पाकिस्तान आने की रजामंदी जाहिर की है, और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी अपने टाइम पे सीरीज खेलने के लिए आएंगे, उनके प्लेयर्स भी राजी हैं। तो हो सकता है कि वो भी जो 1-2 दिन आगे पीछे स्केड्यूल कर दिया जाए, लेकिन उम्मीद है कि वो तमाम जो इंतजामात है वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जो ब्रॉडकास्टिंग टीम है, खासकर जो ब्रॉडकास्ट टीम है, उन्होंने बांग्लादेश सीरीज के लिए आना था, तो वही टीम जरा ये दावा कर रहे हैं कि वही टीम पीएसएल की जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो भी उसका इनेकाद वही करवाएंगे। ठीक है। एक प्रॉब्लम ज़रूर हुई जो कि थोड़ा सा हमने देखा, नेगेटिव डिस्कस हुआ बहुत सारी जगहों पे, खासकर भारत में उसका बड़ा फ़ायदा उठाया। रिशद हुसैन की जो स्टेटमेंट थी, लेकिन कल उन्होंने फिर उसकी वजाहत भी जारी की। मैंने देखा कि समीर राना साहब ने भी उसको शेयर किया, और यकीन तौर पर मकसद ये था कि उस बात को क्लियर किया जाए। गुलाम मुर्तज़ा, बता सकते हैं एग्जैक्टली वो मामला क्या था? और रिशद हुसैन ने तो ये लिखा कि वो पाकिस्तान आने को तैयार हैं। जी, मिचेल सेंटर, क्योंकि जब वो वापस जा रहे थे तब भारतीय मीडिया की जानिब से और कुछ सोशल मीडिया हैंडलर से, तो उनकी जानिब से ये बात की गई थी। तो भारत की जानिब से तो आपको पता है पहले ही नेगेटिविटी पाकिस्तान के खिलाफ फैलाई जाती है, तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। उनकी जानिब से यही कहा गया कि दोनों मुमालिक जो हैं वो कायम करें, और मैं पाकिस्तान भी आना चाहता हूँ और उधर भी वो खेलना चाहते हैं। तो वो क्रिकेटर हैं
जो क्रिकेटर होता है वो कहीं पे भी खेलने के लिए राजी होता है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं पहले वहां पे भी खेला था, पाकिस्तान में लगातार यहाँ पे सीरीज भी खेलने के लिए आ चुका हूँ, PSL का भी हिस्सा हूँ और मौजूदा पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर की वो नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी PSL के रिमेनिंग मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे। ठीक है, दोबारा से हम आपको बता देते हैं जिन लोगों ने अगर हमें अभी ज्वाइन किया, चूंकि ब्रेकिंग न्यूज़ है, अब से कुछ देर पहले आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो अब 17 मई से 25 मई के दौरान होगी और इसके लिए विंडो मुख्तस कर दी गई है। ज़राए जो हमें बताते हैं मोस्ट लाइकली यही है कि सारे मैचेस हो जाए ताकि एक वेन्यू पर इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए, कोई ज़्यादा ट्रैवलिंग ना हो, चुके खिलाड़ी ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो ट्रैवलिंग करके दोबारा बुलाए जा रहे हैं। फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से भी जनाब कुछ अपडेट ये बताई जा रही है कि उनको भी कोशिश की जा रही है कि तमाम टीमों के फ्रेंचाइज आ जाएँ और फ्रेंचाइज के प्लेयर आ जाएँ। और हमने देखा है गुलाम मुर्तज़ा कि चाहे PSL 10 था जब डैरन सैमी आए थे, और उसके अलावा बहुत सारे हमारे और इस तरह के मामला हमें याद पड़ते हैं, तो फ्रेंचाइजीज़ के खिलाड़ियों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। चाहे हम उनकी वीडियोस देखें जो पोस्ट मैच की होती हैं, जो बहुत सारे एक ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो बड़े कमिटेड हैं हमारे साथ। और ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने PSL को ओन किया है। जैसे सिकंदर रज़ा ने कहा कि वो PSL खेलना चाहते थे, रायली रोज एक ज़माने से खेल रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं शायद कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो कि बहुत दूर जा चुके हैं, उनके आने में टाइम लगे, बट स्टिल अगर हम बात करते हैं गुलाम मुर्तज़ा, तो आज 12 तारीख है, पूरे 5 दिन बाकी हैं। आई थिंक एक मुनासिब रेस्ट करके भी खिलाड़ी वापस आ सकते हैं। खासतौर पर कोयटा ग्लेडिएटर्स मुझे लगता है गुलाम मुर्तज़ा इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है क्योंकि वो क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनका प्लेयर रेस्ट करके भी आ सकता है। चलें जी, प्ले ऑफ शायद 20 के बाद होगा, तो ऑलरेडी उनको टाइम मिल जाएगा। आई होप कि इसी वजह से शायद थोड़ा सा इसको आगे किया गया है कि फ्रेंचाइजीज़ के जो प्लेयर्स हैं वो अपने टीम को ज्वाइन भी कर लें और रेस्ट भी कर लें, क्योंकि जाहिर बात है उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। जी, पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने अपने प्लेयर से रब्ता भी किया और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो वापस आने के लिए राजी हैं। अगर कोई प्लेयर नहीं भी आता तो उनकी जगह पे इंटरनेशनल भी हम लोग बैकअप के तौर पे किसी प्लेयर को ले सकते हैं और अगर उनकी जगह पे हम मकामी प्लेयर्स को भी शामिल कर सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान सुपर लीग का होना ये जरूरी है। अभी कुछ ही देर पहले एक फ्रेंचाइज के ऑनर ने भी बाकायदा तौर पर कहा कि हमारी कोशिश है कि PSL के जो तमाम जो खिलाड़ी थे वो वापस आएंगे। रिशद हुसैन जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, उन्होंने भी आज बल्कि एक उनके नाम से मंसूब एक खबर भी आ रही है। बिल्कुल, उन्होंने खुद ट्वीट किया, रिशद ने वही ट्वीट किया गुलाम मुर्तज़ा जिसके बारे में आपसे पूछ रहा था। बेसिकली उनसे मंसूब कुछ बयान जो है वो इस तरह मतलब पेश किया गया था। उन्होंने इसको कहा कि ये सियाको सबाक से हटके पेश किया गया है, मेरा कोई मतलब ये नहीं था। और रिशद हुसैन ने कंफर्म किया कि वो पाकिस्तान आने को तैयार हैं। बिल्कुल जी, बाकी मैचेस जो PSL के रह चुके हैं वो अपनी टीम की जानिब से खेलने के लिए वो भी राजी हैं। सिकंदर रजा तो वैसे ही वो पाकिस्तानी है और वो जिम्बाब्वे से क्रिकेट उन्होंने खेली, लेकिन वो भी जब भी पाकिस्तान में क्रिकेट होती है तो आप भी उन्हें देखते हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ पे वो लुत्फानंदोज होते हैं। क्रिकेट से ना सिर्फ वो एंजॉय करते हैं बल्कि यहाँ पे अच्छा टाइम भी गुजार के जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनने के लिए तैयार होंगे। गो के जो दूर जिनका सफर है वो शायद PSL के बाकी मैचेस के लिए दस्तयाब ना हो, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि PSL अच्छे अंदाज से इख्तिताम पजीर होगी। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर इसका हिस्सा बनेंगे और शायकीन भी इसमें आएंगे। और मजे की बात एक ये भी बताई जा रही है कि फ्रेंचाइजीज की जानिब से एक ये भी तजवीज़ पेश की गई है कि जो एंट्री है वो शायकीन के लिए फ्री रखी जाए। अब इसके ऊपर काम किया जा रहा है कि अगर शायकीन के लिए एंट्री फ्री रखी जाएगी तो ये भी शायकीन के लिए भी बहुत ज्यादा एक फायदे की चीज हो जाएगी। फिर तो गुलाम मुर्तज़ा पिंडी बॉयज सारे पहुंच गए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तो पहली स्टेडियम भर देते हैं, तो डेट विल बी अ क्रेजी सीन अगर ये मुफ्त हो गया। लेकिन बहरहाल यहाँ पिंडी को शाबाश है कि पिंडी हो, लाहौर हो, खास तौर पर हमेशा स्टेडियम को पूरा भरते हैं। जी बिल्कुल, शायकीन को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है क्योंकि क्रिकेट को वो स्पोर्ट करते हैं और क्रिकेट की रौनकें भी शायकीन के साथ हैं। शायकीन ग्राउंड में आते हैं तो प्लेयर्स उसी जोशो जज्बे के साथ खेलते भी हैं। तो इसलिए उम्मीद भी कर रहे हैं कि जो बाकी मैचेस हैं वो PSL के वो शायकीन का उसमें दाखिला फ्री होगा। जिन्होंने टिकट्स लिए थे उनके तो रिफंड हो चुके हैं टिकट। बाकी जो शायकीन आएंगे तो उनके साथ रंग जमेगा और उम्मीद कर रहे हैं कि सारे जो मैचेस हैं वो अच्छे अंदाज से इख्तिताम पजीर होंगे PSL के। ठीक है, मुझे मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले ब्रेकिंग न्यूज़ दोहरा देता हूँ कि 17 से 25 मई के दौरान पाकिस्तान सुपर लीग के विंडो को शेड्यूल कर दिया गया है। ज़्यादातर मैचेस पिंडी में होने का इम्कान है बशमूल फाइनल, और पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ को जो है वो आगे कर दिया गया है। और तमाम फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से PCB पूरी उम्मीद है कि उनमें सिर्फ 80-90% जो है वो प्लेयर्स आ जाएंगे, इक्का दुक्का के अलावा। बाकी जैसे गुलाम मुर्तज़ा ने कहा कि हम ड्राफ्ट से मजीद इंटरनेशनल प्लेयर्स भी शामिल कर सकते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब को भी लेने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ पॉइंट्स टेबल भी ज़रा दोबारा लेकर आते हैं, क्योंकि सूरत हाल ये है कि जिस सिलसिला जहाँ से टूटा था
वहीं से शुरू होगा। तो वही रेस, वही जोश खरोश इंशाल्लाह हम दोबारा देखेंगे। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान में खुशामदेद। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जनाब वो खबर जिसका आप इंतजार कर रहे थे, हमें ज़राए ने कन्फर्म किया है कि 17 से 25 मई के दौरान पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस का इनेकाद होगा। इसके हवाले से विंडो जो है वो अब तकरीबन फाइनल कर ली गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL फ्रेंचाइज के दरमियान आपसे कुछ देर पहले मीटिंग हुई, जहाँ पर फ्रेंचाइजीज और PCB ने मिलकर फैसला किया कि लीग को पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज से पहले पाया तकमील तक पहुँचाना है। गुलाम मुर्तज़ा, आप चूँकि इस वक्त कनेक्टेड हैं, ज़रा बता दीजिए मज़ीद कोई इसमें अपडेट है, फिर हम पॉइंट टेबल की तरफ चलते हैं। मज़ीद इसमें कुछ इनसाइड न्यूज़ आपके तक पहुँची है अभी तक? जी गुलाम मुर्तज़ा, ठीक है। पॉइंट टेबल जी आपके सामने मौजूद है। जैसे मैंने कहा था, सिलसिला वहीं से जुड़ेगा जहां से टूटा था। कोयटा के 9 मैचों में 13 पॉइंट्स, उनकी पोजीशन इस वक्त बिल्कुल क्लियर है, वो प्लेऑफ में पहुंच चुके हैं। सिर्फ नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन के लिए फैसला होना उनका ऑफिशियली बाकी है। कराची 8 मैचों में 10 पॉइंट्स, उनको भी एक मैच जीतना ज़रूरी है। इस्लामाबाद के 9 मैचों में 10 पॉइंट बहुत ज़रूरी है, 4 मैचों की शिकस्तों के बाद उनको एक मैच यहाँ जीतना। लाहौर के 9 मैचों में 9 पॉइंट हैं और पेशावर के 8 मैचों में 8 पॉइंट। बड़ी सी दिलचस्प सूरत हाल है और जो हमें बताया जा रहा है सिलसिला वहीं से जुड़ेगा, चूँकि पेशावर ज़ल्मी और कराची का मैच होना था जिस रात जो है वो ये लीग जो है वो मुलतवी की गई। उससे पहले ये मैच भी मुमकिन नहीं हो सका था। सो पहले पेशावर कराची का मैच ही होगा। शेड्यूल अगर पुराना भी हमारे पास हो तो हम दोबारा आपके पास जी दिखा देते हैं नया शेड्यूल। फिर आप जी गुलाम मुर्तज़ा, इससे पहले कि हम शेड्यूल और पॉइंट टेबल को डिस्कस करें, मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन आई है तो प्लीज़ हमें ज़रा बताइएगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन आपसे कुछ देर पहले हमने ब्रेक की थी अपने नाज़रीन के लिए, उसमें मज़ीद कोई अपडेट अगर आप तक पहुँची है तो। जी गुलाम मुर्तज़ा को हमारी आवाज़ शायद मौसूल नहीं हो रही, कोई टेक्निकल रीज़न है, हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। ये जनाब वो मैचेस हैं जो आपको याद होगा कि इससे पहले ये मैचेस जो है वो मई मैच 19 जो है वो अप्रैल 23 को हुआ था। उसके बाद ये फिर आपको याद है जब 6 मई को भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उससे पहले जो है वो तमाम मैचेस हो गए थे। लेकिन पेशावर ज़ल्मी, यस, यहाँ से अगर आप देखें, इसको हम रोक के रखते हैं कि ये वो शेड्यूल है जो फॉलो होना है, यानी कि पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स। वेन्यू मोस्ट प्रॉब्ली अगेन रावलपिंडी होगा, लेकिन इस बार विंडो चेंज होने के बाद 8 मई के बजाय 17 मई को जो है वो इस लीग का अब दोबारा आगाज़ होगा, यानी कि तकरीबन 9 दिन के बाद जो है हम इस लीग को दोबारा इंशाल्लाह एक एक्शन देखेंगे। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर्स का मैच होना है, जिसके ऊपर इस लीग में अब पूरी की पूरी तमाम टीमों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेस करती है। उसके बाद मुल्तान का कोयटा से मैच है, जहाँ कोयटा नंबर 1 आने के लिए, मुल्तान को हराने के लिए पूरी उम्मीद होगा, लेकिन ये वेन्यू मुल्तान की जगह पिंडी ही हो सकता है। जबकि इस्लामाबाद कराची का मैच भी इस हवाले से इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद क्वालिफायर, एलिमिनेटर 1, एलिमिनेटर 2 और फाइनल खेला जाएगा। गुलाम मुर्तज़ा, कुछ देर पहले हमने खबर ब्रेक की थी अपने नाज़रीन के लिए, लेकिन चूँकि आप ज़्यादा कनेक्टेड हैं इस वक्त और आप तमाम खबरों को दोबारा से रीचेक कर रहे होंगे, जब तक ये 3-4 मिनट गुजरे हैं, अगर कोई मज़ीद अपडेट आप तक पहुँची है इनसाइड तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी, अभी कोई बाकायदा तौर पे ऐलान नहीं हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से अपनी जो मीटिंग है उन्होंने फ्रेंचाइज ऑनर्स और दीगर जो मैनेजमेंट है, ब्रॉडकास्टिंग टीम है, उनके साथ करके उसका ऐलान करना है। तो अभी उसका ऐलान होना बाकी है और उम्मीद कर रहे हैं कि उसका ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। पॉइंट्स टेबल की आप बात कर रहे हैं तो कोयटा तो ऑलरेडी जो क्वालिफाई कर चुकी है। कराची में अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, मैं चाहूँगा पॉइंट्स टेबल पे हम एक ही दफ़ा जाएँ। मुझे बताइएगा फॉरेन प्लेयर के हवाले से ये भी गुलाम मुर्तज़ा आपने खबर दी थी कि जो प्लेयर दुबई पहुंचे थे उनमें से भी कुछ घरों को गए हैं, तो ज़रा उस हवाले से वजाहत प्लीज़ कर दीजिएगा कि कौन से प्लेयर रवाना हो गए हैं और कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो दुबई में मौजूद है, जिनको आप देख रहे हैं कि अगले 24 घंटों में 48 घंटों में वो वापस टीमों को ज्वाइन कर सकते हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा। जी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के जो खिलाड़ी थे वो वापस रवाना हो चुके थे। न्यूजीलैंड के जो डैरल मिचेल थे उन्होंने जो अपनी पोस्ट भी की थी वो भी ड्यूरिंग दुबई से अपने मुल्क जाते हुए पोस्ट की थी। तो इसलिए जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे वो तो वापस चले गए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी वहां से वापस चले गए थे। अब ये क्योंकि करीब है, बांग्लादेश करीब है, श्रीलंका के प्लेयर्स वहां से जल्दी आ सकते हैं, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स भी अवेलेबल हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से भी बात की जा रही है, न्यूजीलैंड के प्लेयर से भी बात की जा रही है, इंग्लैंड के प्लेयर से भी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें गैर मुल्की जो खिलाड़ी हैं वो अपनी टीमों को दस्तयाब हो जाएंगे। अगर कुछ प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो उनकी जगह पे इंटरनेशनल ही जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है, ड्राफ्ट में शामिल किया जा सकता है। मींस के उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें शामिल किया जाएगा। अगर वो भी अवेलेबल भी होते तो मकामी प्लेयर्स तो अवेलेबल हैं ही। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो टीम मैनेजमेंट है, खासकर फ्रेंचाइजीज ऑनर है, उन्होंने अपने
सारे गैर मुल्की खिलाड़ियों से बातचीत करना स्टार्ट कर दी हुई थी 2 रोज पहले ही, जब उन्हें कहा गया था कि PSL के मैचेस जो हम रिज्यूम करेंगे और हो सकता है कि वो जल्द से जल्द करवाने के हवाले से बातचीत भी की जा रही थी। 2 रोज पहले की बात है। तो उन्होंने अपने प्लेयर से राब्ता भी किया था। अच्छा, सैम बिलिंग की हमने कुछ पोस्ट देखी जो उन्हें सोशल मीडिया पे लगाई, वो वैसे भी बड़े पॉपुलर हैं पाकिस्तान में, खासतौर पर हारिस रऊफ के साथ जो बड़ी मस्तियां करते हैं तमाम मीटिंग में। तो क्या उनकी पोस्ट भी गुलाम मुर्तज़ा सारी मतलब पाकिस्तान आउटसाइड पाकिस्तान से हो रही है, जो कि उन्होंने कोई मिक्सचर ऑफ पिक्चर पोस्ट की थी? क्या आप मुझे तस्दीक कर सकते हैं कि कोई फॉरेन प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान में ही सारे ही जा चुके हैं? नहीं, इस वक्त फॉरेन प्लेयर्स कोई पाकिस्तान में तो मौजूद नहीं है, क्योंकि दुबई इनको रवाना किया गया था और पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज भी था जो उन्हें दुबई लेके गया था। उसमें ब्रॉडकास्टिंग टीम भी थी और उसके बाद कमेंटेटर्स भी थे। तो वो सारे लोग इसमें शामिल थे जिन्हें दुबई रवाना किया गया था। वहां पे उन्हें, क्योंकि पाकिस्तान के हालात और इंडिया के हालात इस तरह के हो चुके थे कि परवासें बंद हो गई थी, इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और सिक्योरिटी इदारों ने ये फैसला किया था कि उन्हें दुबई लेके जाया जाए और वहां से जो लोग दुबई में रहना चाहते हैं वो दुबई में रहेंगे और जो लोग अपने मुमालिक वापस रवाना होना चाहते हैं तो वो वापस चले जाएंगे। तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है खिलाड़ी, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी पाकिस्तान की ग्राउंडों की जो रौनकें बहाल करने के लिए वो आएंगे। ठीक है, अगेन 17 से 25 मई की जनाब वो डेट हमने आपको बता दी। ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक ये पहुंच गई जिसका सब इंतजार करते हैं। पॉइंट्स टेबल पर अब मैं गुलाम मुर्तज़ा चलते हैं, जो कि क्रिकेट शुक्र है वापस आई है, जो कि हम इससे पहले तकरीबन हम भी आधे दिफाई तस्दियाकार बन गए थे, क्योंकि सूरत हाल ही कुछ ऐसी थी। अल्लाह का लाख शुक्र है कि मामला जो है वो अब उस ताने पे हैं और पाकिस्तान ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। कल DG ISPR पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो अफसरान हैं, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने तमाम तफसीलात भी बताई बड़े प्रोफेशनल तरीके से, जिसमें हमारे लिए भी बहुत कुछ सीखने के लिए था कि किस तरह होमवर्क करके वो आए, तमाम चीज़ों के एविडेंसेस पेश किए, एक सवाल का जवाब दिया और ये नहीं कहा कि जंग में नुकसान होता रहेगा, बल्कि जो चीज़ थी वो बता दी। यहाँ तक कि जो पायलट के हवाले से खबरें थी कि कोई कैप्चर हुआ, उसकी भी उन्होंने तरदीद कर दी, जो कि एक प्रोफेशनल तरीका है मीडिया के साथ बात करने का। पॉइंट्स टेबल पे हम दोबारा आते हैं और गुलाम मुर्तज़ा, आपको याद है कोयटा ग्लेडिएटर, वैसे सबको अपने याद तो है, लेकिन ज़रा हम जंग में आगे पीछे हो गए थे सारे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि चलें अब सूरत हाल नॉर्मल है। कोयटा 9 मैचों में 13 पॉइंट। पहले हम कोयटा को डिस्कस करते हैं। अगेन आई थिंक ये वो टीम है गुलाम मुर्तज़ा जिनको शायद ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनके प्लेयर थोड़ा रेस्ट करके भी आ सकते हैं। अकील हुसैन है, राइली रोसो बहुत ज़्यादा PSL को ऑन करते हैं, वो PSL के ही ब्रांड हैं, वो IPL से ज़्यादा PSL में ही हमेशा चमके हैं और यहीं खेलते रहे हैं, और एक ज़माने में मुल्तान सुल्तान, फिर कोयटा ग्लेडिएटर, और अब अगर 9 मैचों में 13.6 उनकी फतूहात हैं। इस टीम ने सबको सरप्राइज़ किया, चूँकि आखिरी 3-4 सीज़न अच्छे नहीं गए थे, बट जिस तरह इन्होंने कमबैक किया है इस लीग के अंदर, जिस तरह की डोमिनेंस दिखाई है, सबसे ख़तरनाक मैचेस भी क्लोज मैचेस इन्होंने जीते, खासतौर पर जो कराची लाहौर के मैच के अलावा अगर मैं बात करूं तो इस टीम ने अपना वो सब कुछ कर लिया था जो कि दूसरी टीमें अभी उनका सोच रही हैं। ये इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में है। जी, कोयटा बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में है। 9 मैचेस में 6 मैचेस वो जीत चुके हैं, 2 मैचेस में इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा और एक मैच इनका जो बारिश की वजह से वॉश आउट हुआ। तो इनके पास प्लेयर्स भी अच्छे हैं और इनमें फिन एलन जो न्यूजीलैंड के बड़े तेज़ खेलने वाले बल्लेबाज है, स्ट्राइक रेट भी उनका बहुत बेहतरीन है। उसके बाद पाकिस्तान के जो हसन नवाज हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, तो ये भी इस टीम का हिस्सा है। चैपमैन पहली दफ़ा इस टीम का हिस्सा बने थे और मोहम्मद आमिर भी यहाँ पे हैं। तो बॉलिंग बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त थी इनकी और इनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़बरदस्त थी, हमें देखने में नज़र भी आई। और इनके जो कप्तान थे साउथ शकील, खुद लीड फ्रंट ऑफ द लीड वो लीड कर रहे थे और इनकी टीम अच्छी है और उम्मीद कर रहे हैं कि ये टीम तो लाजमी तौर पे क्वालिफाई करेगी। इसके बाद जो कराची है उसके भी कभी इम्कानात है कि वो भी क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि 2 मैचेस उनके बाकी हैं और 2 मैचेस में से एक भी वो जीत जाते हैं तो वो ओके गुलाम मुर्तज़ा, मुझे प्लान में ब्रेक लेना है, ब्रेक से जब वापस आते हैं पॉइंट्स टेबल पर दोबारा चलेंगे, तमाम टीमों के सिनेरियोज आपके साथ रीशेयर करते हैं कि उसको कहते हैं ना अपनी मेमोरी में वापस लेकर आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारे दिनों से सब चीज़ें निकल गई थी। अगेन गुड न्यूज़, 17 से 25 मई के दौरान लीग को शेड्यूल किया गया है, फाइनल अनाउंसमेंट हो चुका है, इसका ऐलान आज किया जाएगा। सबसे पहले खबर ये आपने डॉन न्यूज़ पर सुनी, देखी, इस हवाले से फिर आपको मज़ीद तफसीलात बताएंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदेद। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जनाब हम बात कर रहे हैं और जिसकी नई विंडो के हवाले से फैसला हमने आपको बता दिया 17 से 25 मई। अब तमाम टीमों को अपनी तैयारी करनी है, तमाम टीमों को यकजा होना है, जिसके हवाले से रावलपिंडी का इंतखाब तो खैर कल ही कर लिया गया था। हमें ज़राए ने बता दिया कि तमाम खिलाड़ियों को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत की गई है। गुलाम मुर्तज़ा, पाकिस्तानी प्लेयर्स तो चूँकि ऑलरेडी स्टैंड बाय पर थे, तो होपफुली
शायद मुझे लगता है कल से कुछ सूरत हाल जो है वो बाकायदगी की तरफ ये परसों आ जाएगी, चूँकि थोड़ा सा 1-2 प्रैक्टिस सेशन की ज़रूरत होगी खिलाड़ियों को, चूँकि एक सफ़र किया है, कुछ दिन का रिलैक्स था, और फिर जितने इस लीग में अब कांटेदार मैचेस होने हैं, आई थिंक हर खिलाड़ी चाहेगा कि वो उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो, और शायद इसीलिए 5 दिन का गैप रखा गया ताकि तमाम तर मामला बआसानी और ऐसे तरीके से हो जाए। जी 5 दिन का गैप रखा गया, और अभी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम बोर्ड से जो प्लेयर्स की एनओसी के हवाले से भी बात करनी है, तो वो सारे जो काम है इंतजाम करने के बाद बाकायदा तौर पे ऐलान किया जाएगा, क्योंकि प्लेयर्स जो दुबई में जिनको लेके गए थे तो वो वहाँ से तो रवाना हो चुके हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान में ज़रूर मौजूद हैं, तो उनके लिए ट्रेनिंग सेशन का अहतमाम किया जाएगा बिल्कुल। और जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये तमाम जो इंतजामात है एनओसी के हवाले से, क्योंकि 18 तक पीएसएल पहले होनी थी, तो तब तक तो एनओसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दीगर बोर्ड्स के जो ओहदेदारान थे उनसे राब्ते किए थे और उनसे एनओसी जो 18 तक के लिए थे, लेकिन अब वो एक्सटेंड करने थोड़े उसका टाइम बढ़ा। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, आईपीएल के जो प्लेयर खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के, उनके हवाले से तो बाकायदा खबरें आई हुई हैं कि वो वापस उनके ना आने का इम्कान है, चाहे मिचेल स्टार्क को, जोश हेजलवुड तो आई थिंक शायद इंजर्ड हैं, तो वहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम है, चूँकि 10 टीमों को वापस आना है, 10 टीमों के गैर मुल्की खिलाड़ियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, और फिर ये वो खिलाड़ी हैं जो इस वक्त अपनी टीमों के मतलब नंबर 1 प्लेयर्स हैं। ये तो हमें मानना पड़ेगा कि बहुत सारे सुपरस्टार्स वहाँ मौजूद हैं, तो वहाँ तो ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलियन मुझे लग रहा है प्लेयर हमारे यहाँ भी जो अगर हैं, हमें चौवन की बात मैं कर सकता हूँ, या अगर आपके जेब में कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द फ्लाइट डिस्टेंस एज वेल, बहुत ज़्यादा लंबी फ़्लाइट्स हैं वहाँ से। जी बिल्कुल, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी, और जिस तरह की सिचुएशन बनी थी पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, तो दोनों जानी मुश्किलात हैं। वहाँ पे टीमें ज़्यादा हैं, 10 टीमें हैं, वहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स ने आना है और उनकी तादाद भी ज़्यादा है, और वो फॉरेन प्लेयर्स अपनी टीम के बैकबोन है। सारे ऑस्ट्रेलियंस देखा जाए, इंग्लैंड के देखे जाएँ या वेस्ट इंडीज़ के देखे जाए, और ममालिक के साउथ अफ्रीका के देखे जाएँ, तो वो बड़े प्लेयर्स हैं, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि उनकी वजह से जो आईपीएल है उसका जो थोड़ा जो रिज्यूम करने का जो वक्त है वो थोड़ा डिले कर दिया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल शायद एक हफ्ते के लिए पहले जो मुलतवी की गई थी, अब ज़्यादा टाइम के लिए उसे रिज्यूम करने के हवाले से ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो पीएसएल में क्योंकि 6 टीमें हैं, थोड़े खिलाड़ी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी चाह रहा है कि मकामी खिलाड़ी भी इसमें शामिल हो जाएं, या जो प्लेयर दस्तयाब नहीं है उनकी गैर मौजूदगी में दूसरे प्लेयर्स को इसमें शामिल कर लिया जाए। तो वहाँ पे मुश्किलात ज़्यादा है, और वहाँ पे लग रहा है कि आईपीएल शुरू होने में थोड़ा वक्त भी ज़्यादा लग सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आते हुए दिखाई कम दे रहे हैं, और इंग्लैंड के प्लेयर भी ऐसे ही हैं। ठीक है, हम जरा स्क्वाड की तरफ भी आते हैं। वैसे हमें याद है तकरीबन तमाम प्लेयर्स का, अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो वहाँ में चौवन खेल रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जो बाकी उनके पास ऑप्शन थे उसमें ल्यूक वुड थे जो कि इंग्लैंड से हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर, वेस्ट इंडीज़ के शायद प्लेयर आ रहे हैं, सुना है अज़ारी जो मौजूद हैं। सो इन प्लेयर्स के ऊपर अगर नज़र डालें, पेशावर ज़ल्मी का टॉम कोलर, कैडमर तो खैर अभी टीम में थे भी नहीं 11 के अंदर, बट नाहिद राना बांग्लादेश से हैं, वो शायद आ सकते हैं। तो पेशावर ज़ल्मी का मिक्स मुझे लगता है, क्योंकि मैक्स ब्रायंट भी खेल रहे थे, लेकिन ल्यूक वुड शायद इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर होंगे जिनको ये देखना चाहेंगे कि ज़रूर आए यहाँ पर। गुलाम मुर्तज़ा, नाहिद राना की आप बात कर रहे थे, नाहिद राना जो यूएई में बांग्लादेश की सीरीज होनी है T20 की 2 मैचेस की, तो उसमें वो शामिल है। तो शायद वो पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी सुपर लीग का हिस्सा नहीं बन सकेंगे ल्यूक वुड से भी, क्योंकि वो भी अभी टीम में इंग्लैंड की शामिल नहीं है, तो उनसे भी राब्ता किया जा सकता है। उसके बाद मैक्स ब्रांट है जो ठीक है। चलें हम बारी बारी गुलाम मुर्तज़ा साथ साथ डिस्कस करते हैं, थोड़ा टाइम कम है, फिर आपसे मैंने बांग्लादेश सीरीज के ऊपर ही बात करनी है। यहाँ कराची में अगर हम पेशावर के बाद जो कराची का अगर हम देखें तो वहाँ पे चूँकि जेम्स विंस हैं, डेविड वार्नर हैं, इसी तरह वहाँ पे अगर हम देखें तो उनके पास साइफर्ट हैं, तो ये टीम मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इनके ज़्यादातर प्लेयर जो है वो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से, इवन केन विलियमसन यहाँ मौजूद हैं। सो लिटन दास इंजर्ड हो गए थे, तो ये टीम मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कराची को जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है गुलाम मुर्तज़ा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड या इंग्लैंड के खिलाड़ी मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया के नहीं, इंग्लैंड न्यूजीलैंड। जी बिल्कुल, डेविड वार्नर के आने के भी चांसेस बहुत कम है। इसी तरह
जेम्स रिंस का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है इंग्लैंड के साथ, लेकिन हो सकता है कि वो वापस आ जाएं। लेकिन सारे जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं वो सिक्योरिटी के हवाले से और दीगर इस तरह के माहौल में वो क्रिकेट नहीं खेलते। आईपीएल में भी जब उन्हें वहां पे रोका गया था इंडिया में, तो तब उनकी जानिब से बातें की जा रही थी कि हमें मुल्क से निकाला जाए, हमने अपने वतन वापस जाना है। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड के प्लेयर थोड़े उनके लिए मुश्किलात हो सकते हैं कि वो ना आए। लेकिन जेम्स विंस का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लुक वुड की बात कर रहे थे, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इंग्लैंड के साथ। और दीगर जी हम ये बता देते हैं तमाम अपने नाजरीन को कि हम वो पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो प्लेयर आ सकते हैं वो तो हमें पता है, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश या वेस्ट इंडीज़ के। लेकिन जिन टीमों के पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, वहाँ भी सवालिया निशान बरकरार। नए दूसरे स्क्वाड पर चलते हैं, जो कि हमने पेशावर का, कराची का स्क्वाड डिस्कस कर लिया। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोयटा की, तो कोयटा भी अगेन एक ऐसी टीम है जो फिन एलन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। रायली रोसो शायद आ जाएंगे, लेकिन मार्क चैपमैन का आना बहुत मुश्किल होगा। तो गुलाम मुर्तज़ा, कोयटा को भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं, काइल जेमिसन अगेन न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक है, क्योंकि टीम बहुत अच्छा कर रही है, इनके पाकिस्तानी प्लेयर भी फॉर्म में हैं, बट स्टिल इस टीम के ऊपर भी थोड़े सवालिया निशान होंगे। जी बिल्कुल, एक कम्बिनेशन बना हुआ है और वो डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियसली टीम की परफॉर्मेंस भी मुतासिर होगी। तो काइल जेमिसन है इस टीम में, उसके बाद फिन एलन है, मार्क चैपमैन है। तो इस टीम को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा अगर न्यूजीलैंड के और ठीक है दीगर प्लेयर अपने मकामी प्लेयर्स को भी देखना होगा। अच्छा, ये ऑप्शन भी गुलाम मुर्तज़ा ने आप सबको बताया था, मैं फिर दोहरा देता हूँ कि ये भी मुमकिन है कि एक मिनी ड्राफ्ट के जरिए, आपको याद है PSL 2 का जब फाइनल हुआ था, जब कोयटा ग्लेडिएटर्स के तमाम खिलाड़ी अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सके थे, तो रातों रात ही जो है वो 2-3 प्लेयर्स को टीम में शामिल किया गया था। फिर वो टीम लोग वो खेलने आए थे, पेशावर ज़ल्मी के सारे प्लेयर्स आए थे। तो ये भी गुलाम मुर्तज़ा एंड मुमकिन है कि जो प्लेयर्स हैं वो रीड्राफ्ट कर लिए जाएँ, चूँकि वक्त है और इस वक्त IPL और PSL की वजह से और इंटरनेशनल क्रिकेट तकरीबन ना होने के बराबर है, तो अवेलेबिलिटीज़ तो हैं। तो जिनको बैट्समैन चाहिए वो बैट्समैन कुछ अच्छे हायर कर सकते हैं, कुछ मतलब अपने बॉलर्स को हायर कर सकते हैं, तो ये मामला आगे होगा। दीगर टीमों की तरफ करते हैं, इस्लामाबाद की तरफ से मुझे ये ज़रूर हिंट मिली कि इस्लामाबाद ये ट्राई कर रहा है कि उनके तमाम प्लेयर आ जाएँ। और देखिए अल्लाह करे, वैसे तो तमाम टीमों के साथ हमारी ये दुआ है कि उनके सारे प्लेयर्स आ जाए ताकि मुकाबला इक्वल हो। लेकिन इस्लामाबाद की टीम 4 मुसलसल मैचेस हारी, उनके लिए भी आखिरी मैच जीतना ज़रूरी है। और इस्लामाबाद की टीम के हवाले से मुझे बताया जा रहा है कि उनके फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से कोशिश की जाए तमाम प्लेयर वापस आ जाए। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर बांग्लादेश सीरीज़ और एक और टॉपिक जिसके मुतालिक आप बहुत सवाल कर रहे हैं, वो है पाकिस्तान का नया हेड कोच कौन होगा। इसके हवाले से गुलाम मुर्तज़ा से पूछेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले 17 से 25 मई की जो है वो डेडलाइन, इसकी जो एक कहते हैं ना विंडो जो है मुख्तस की गई है। हमने 4 स्क्वाड के हवाले से गुलाम मुर्तज़ा से बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं 5वें 6ठे स्क्वाड की, जो कि इस्लामाबाद और लाहौर के स्क्वाड हैं, कि यहाँ पर जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनके आने के क्या इम्कानात हैं। याद रखिएगा कि बांग्लादेश, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी आ रहे हैं, जबकि दीगर टीमों के हवाले से अगर हम यहाँ देखें तो गुलाम मुर्तज़ा यहाँ पर हमें जैसन होल्डर दिखाई देते हैं जो गालिबन आ जाएंगे। इसी तरह बैन डॉर्सेस आते हुए दिखाई नहीं देते। कॉलर मुंद्रो शायद, चूँकि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है। आंद्रे गौस भी शायद आ सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ चलते चलते रायली मैड्रिड भी मौजूद हैं। तो इस टीम में कुछ ऐसे मुझे खिलाड़ी लगता है जो कि या तो इस वक्त अवेलेबल हैं या अपनी टीमों के साथ इंटरनेशनली नहीं खेल रहे। तो मोस्ट लाइकली जैसन होल्डर भी चूँकि वेस्ट इंडीज़ से हैं, इस टीम को भी ज़रूरत भी है। 4 मैचेस हार गए हैं। शादाब खान के हवाले से भी अभी नहीं पता, लेकिन उनको टाइम मिल गया फिट होने का। तो यहाँ भी जो है मुझे कम से कम इस टीम की सूरत मुझे लगता है कुछ बेहतर होगी। मुझे यहाँ से ज़ाती तौर पर पता चला कि ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम फॉरेन प्लेयर्स आ जाएं। तमाम टीमें जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि उनके फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान आ जाए और PSL के रिमेनिंग मैचेस का वो हिस्सा बने। तो इस्लामाबाद को ज़्यादा नुकसान इस वजह से भी नहीं होगा कि इनके जो अपने प्लेयर्स हैं, लोकल प्लेयर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। इनके पास बहुत अच्छी लॉट है कि जो लोकल प्लेयर्स की है, तो वो परफॉर्म भी करते आ रहे हैं। तो एंड्रयू गॉर से जिनका ताल्लुक USA से है वो भी आ सकते हैं, जेसन होल्डर भी आ सकते हैं, और दीगर जो प्लेयर हैं उनसे भी इनके राब्ते हुए हैं। तो छठी टीम का आपने मुल्तान सुल्तान, हाँ बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान भी रह गई और लाहौर कलंदर्स भी। मुल्तान सुल्तान को आखिर में डिस्कस करते हैं, चूँकि उनके प्लेयर आए ना आए, अब बहुत देर होगी मेहरबान आते आते। बट लाहौर कलंदर्स के हवाले से बताइएगा, चूँकि उनके पास डेविड वीज़ा हमेशा से उनके साथ बड़े कमिटेड हैं, लेकिन अभी खेल नहीं रहे थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं, डैरन मिचर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह सिकंदर रजा जो है वो आ जाते हैं, चूँकि वो जिम्बाब्वे से हैं, बड़ा ओन करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग को। इसी तरह अगर हम बात करते हैं करते करते सैम बिलिंग्स और टॉम करन, यहाँ थोड़ा सा मुझे सवालिया निशान लगता है। बट गुलाम मुर्तज़ा, आप चूँकि लाहौर में हैं, लाहौर के अंदर के सारे कैंप आपने अटेंड किए हैं, बहुत क्लोजली आप इनको मॉनिटर करते हैं, क्या लगता है आपको?
जी, लाहौर कलंदर के जो ओहदेदारान हैं उनसे हमारी बात भी हुई, तो वो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम भी राब्ते कर रहे हैं, लेकिन जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें फाइनली जो डेट्स देगा तो उसके बाद फिर वो बाकायदा तौर पे अपने प्लेयर्स को कहेंगे कि वो लोग आगे आ जाएं। तो इनमें कुशाल परेरा है जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है, उसके बाद डैरिल मिचेल है न्यूजीलैंड के हैं, तो वो आते हुए मुश्किल हो, शायद उन्हें मुश्किल हो वापस लाते हुए। सैम बिलिंग है, बहुत ज्यादा घुल-मिल गए थे, आप देख रहे थे कि जो लाहौर कलंदर की टीम है उसके साथ वो बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते थे, लुत्फानंदोज होते थे, हर जगह पे लाहौर कलंदर की टीम के साथ वो जाते भी थे। इवन के लाहौर में जो सफारी जू का एक टूर हुआ था उसमें बाकायदा तौर पे वो शामिल थे और वहां पे जाके वो काफी लुत्फानंदोज भी हुए थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि काफी सारे प्लेयर्स को ये वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। रिशद हुसैन है जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, तो उनकी जानिब से पहले ही कहा गया था, लेकिन अब ये देखना है कि उनका जो बाकी जो उन्होंने अपनी कौमी टीम की नुमाइंदगी भी करनी है यूएई में, तो वो भी शायद अवेलेबल ना हो, तो इसलिए इन्हें जो वो अवेलेबल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बाकी प्लेयर से राब्ते किए जा रहे हैं और उनके जो प्लेयर दस्तयाब नहीं होंगे तो उसके अलावा प्लेयर से भी राब्ता किया जाएगा, लेकिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें फाइनल डेट बताएगा, तो उसके बाद लाहौर कलंदर और दीगर जो टीमें वो अपने प्लेयर से राब्ता भी करेंगे, उन्हें अप्रोच करेंगे, और अगर वो अप्रोच नहीं होते तो दीगर प्लेयर के साथ राब्ता किया जाएगा। अच्छा, इसमें ये बात भी बड़े काबिल जिक्र है गुलाम मुर्तज़ा कि पिंडी में ये मैचेस ज़्यादातर होने का इम्कान है, शायद फाइनल लाहौर में हो जाए क्योंकि इससे पहले ये शेड्यूल था। तो पिंडी में बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, तो टीमों की प्लानिंग की ज़रूर होगी कि उनके जो कहते हैं ना जारहा मिजाज खिलाड़ी हैं, जो उनके तेज़ तरार खेलने वाले और जो फ्लैम पॉइंट्स प्लेयर है वो ज़रूर एक दो मौजूद हो, चूँकि जितना अच्छा फ़ायदा आपने देखा है फॉरेन प्लेयर उठाते हैं इस तरह कंडीशंस का, और जिस लेवल पे वो पावर हिटिंग करते हैं, जैसे कि मैं कॉलन मुनरो की बात कर रहा हूँ, टॉम कोलर कैटमोर भी शायद इसमें आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद भी आ जाते हैं इस कैटेगरी में। इसी तरह रायली रोसन ने शानदार सेंचुरी बनाई, इसी तरह फिन एलन है, जेम्स विंस हैं। तो रावलपिंडी में तो आपको सर चाहिए ज़बरदस्त किस्म के आपके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, और यही टीमों की कोशिश होगी कि उनके बैट्समैन ज़रूर मौजूद हों। जी, जिस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट हो चुकी है, इसमें सारे जो तेज खेलने वाले प्लेयर्स की डिमांड बढ़ चुकी है, और ज्यादा तेज खेलने वाले प्लेयर्स भी वही हैं जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, ऑस्ट्रेलिया से है, न्यूजीलैंड से है। तो सबकी ये कोशिश होगी कि जो उनके प्लेयर्स हैं उनको वापस लेके आया जाए। तो यहाँ पे रावलपिंडी की विकेट पे बहुत ज्यादा रन्स बनते हैं, यहाँ पे आपने भी देखा 235 रन्स बन के भी चेज होते हैं, 250 रन्स भी बनते हैं, तो वहाँ पे चेज होने का इम्कान भी होता है। सर 240 चेज हो गए थे लास्ट सीजन में, पेशावर ज़ल्मी ने 2 मरतबा अच्छे रन बना के चेज कराया, तो मुझे वो दुख याद है। जी बिल्कुल, क्योंकि विकेट फ्लैट होता है, वहाँ की कंडीशंस जो है वो बैट्समैनों को ज़्यादा फ़ायदेमंद फ़ायदा देती है, और उसके अलावा जो क्राउड भी होता है और जो आउटफील्ड होती है बहुत तेज़ होती है, तो इस वजह से बैट्समैन को वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होता है। विकेट के ऊपर घास नहीं होता, हेल्प नहीं मिलती, ये कंडीशन इस तरह की है कि धूप निकलती है, और धूप निकलने की वजह से विकेट फ्लैट हो जाता है। जो फास्ट बॉलर को हेल्प नहीं मिलेगी इस सीजन में, तो वो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे बैटर। चलिए आखिरी सवाल आपसे, कोई हेड कोच के ऊपर कोई फाइनल फैसला हो सका? क्विकली आंसर कीजिएगा मुझे। नहीं, अभी फैसला तो नहीं हो सका, लेकिन ज्यादा इम्कान है कि माइक हेसन जिन्हें हेड कोच बनाने के हवाले से ज्यादा जो बातें हैं, ज़्यादा इम्कान है कि वही होंगे पाकिस्तान के अगले हेड कोच, लेकिन बाकायदा तौर पे इसका ऐलान होना भी अभी बाकी है। चलिए जाते जाते हैं पॉइंट्स टेबल पे दोबारा जो है नज़र मार लेते हैं, आपको सिनेरियो मेमोराइज करा देते हैं, क्योंकि तमाम सूरत हाल वही है, सिर्फ हमारी नज़रों से कुछ दिनों के लिए ओझल हुई थी, और पॉइंट्स टेबल के ऊपर कोयटा, तो इस मैं आपको बता दूँ कि जो पोजीशन है आप यही समझ लीजिए कि ये एक तरह से क्वालिफाई कर चुके हैं, इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं है, क्योंकि बाकी टीमों के 10-10, 9 और 8 पॉइंट है, तो शायद ये तो अपने मतलब क्वालिफाई कर देंगे, लेकिन ये चाहेंगे टॉप 2 में आए तो अगला मैच जीतना चाहेंगे। बट कराची के लिए मैं आपको बता दूं कि इनको कम से कम एक मैच जीतना ज़रूरी है। पेशावर से इनका अगला मैच है, जब लीग शुरू होगी तो कराची पेशावर का ही मैच होगा। इस्लामाबाद के लिए एक मैच आखिरी जीतना बहुत ज़रूरी है, वरना इनकी टीम मुसलसल 5 मैच जीतने के बाद 5 हार के बाहर भी हो सकती है। लाहौर के लिए सिचुएशन बड़ी सीधी है, और पेशावर के लिए भी, कि लाहौर और पेशावर का जो मैच लीग शुरू होने के बाद जो दूसरा मैच होगा, और आपको याद है ये मैच पहले रावलपिंडी में होना था 9 मई को, लेकिन अब ये मैच जो है गालिबन 18 मई को होगा। तो लाहौर पेशावर का ये मैच गोइंग टू बी एब्सोल्यूट वाइटल फॉर दिस लीग, डू और डाई मैच होगा। पेशावर के पास तो फिर ये चांस है कि वो कराची को हरा के 10 पॉइंट कर सकते हैं, बट लाहौर को हर हाल में ये मैच जीत के 11 पॉइंट्स करने हैं। सो लगता है ऐसी जैसी ये लीग बड़ी हद तक लाहौर और पेशावर के मैच पे ही खड़ी हुई है, और वहाँ पे
लाहौर की अगर हार होती है तो फिर उनको टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ सकता है, लेकिन जीत की सूरत में उनका चांस ही बन जाएगा। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, आपके साथ सारी इनसाइड न्यूज़ हमें डिस्कस की। जाते जाते अगेन आप सबको याद दहानी कि 17 से 25 मई की विंडल की गई है। रावलपिंडी में ज़्यादातर मैचेस होने का इम्कान है। फ्रेंचाइज पीसीबी के दरमियान मामला तय पा गए हैं। इसकी अनाउंसमेंट जो है वो आज फॉर्मेलिटीज़ के बाद और कुछ लॉजिस्टिकल चीज़ों के बाद कर दी जाएगी, जबकि फॉरेन प्लेयर्स की अपडेट भी आपको अगले 24 घंटों में मिल जाएगी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।